ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का धरना है। टीआरई 4 और बीपीएससी अभ्यर्थियों का यहां प्रदर्शन है। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में धरना है। टीआरई 4 का विज्ञापन निकालने की इनकी तरफ से मांग है। 3 दिन बाद आमरण अनशन की चेतावनी दे दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से इस्तीफे की उनकी मांग है। योग्य शिक्षा मंत्री पूरे देश में नहीं, जिसको सीटेड और एस्टेट और ये धमकी देते हैं दिलीप कुमार को, छात्र काम को ठीक। शिक्षा मंत्री इतना अयोग्य शिक्षा मंत्री पूरे देश में नहीं, जिसको सीटेड और एस्टेट आपको सीधे लिए चलते हैं जहाँ से हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए जो अब छात्रों की मांग है वो प्रदर्शन और आंदोलन के साथ देखने को मिल रही है। वैसे ही एक तस्वीर और रूपरेखा बनाने की कोशिश बिहार में भी है। पता है सभी को कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर किस तरह से पिछले कई दिनों से मांगे सामने रखी जा रही थी। कैसी तस्वीर, अब किस तरह से यहाँ पर आंदोलन की चेतावनी और इनकी मुख्य मांगे क्या जानने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सुष्मिता, रांची के बाद अब सीधे तौर पे बिहार में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यानी महा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया है। देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल का तस्वीर हम सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे सभी छात्रों के हाथ में देखिए हाथ में पोस्टर है जिस पे लिखा गया है कि टीआरई 4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। और देखिए छात्र नेता जो दिलीप हैं, दिलीप के नेतृत्व में ये महा आंदोलन की शुरुआत हुई है। और देखिए इनके हाथ में आप देखिए कि महात्मा गांधी की तस्वीर है। तो सीधे तौर पे हम ये तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी हैं वो इस्तीफा दें। और शिक्षा मंत्री का नाम इन लोगों ने जो अभ्यर्थी हैं मिस्टेक तिवारी भी कह रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो आश्वासन दिया गया कि अब जारी कर दिया जाएगा, अब जारी कर दिया जाएगा, लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। इससे नाराज जो अभ्यर्थी हैं वो आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर महाधरना पर बैठ गए हैं। और 3 दिन के बाद छात्र नेता जो दिलीप हैं वो आमरण अनशन पे बैठेंगे। यानी कि 3 दिन तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन तक छात्र नेता जी आप लाइव में हम आपको जोड़ रहे हैं कि क्या कहेंगे छात्र नेता दिलीप, ये बताइए। सबसे बड़ी खबर है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ये कौन बोले हैं? ये कौन बोले हैं कि बीपीएससी में जो भ्रष्टाचारी है अधिकारी वाले, जब तक बीपीएससी से वो अधिकारी बाहर नहीं होगा ना तब तक बीपीएससी में कुछ नहीं होने वाला है। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री मिलकर बिहार के करोड़ों युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनके जिंदगी उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका क्या हुआ जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होगा। जब तक ऑफिशियली बीपीएससी के वेबसाइट पे टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, एकल परीक्षा चाहिए, एकल परीक्षा चाहिए, एक परीक्षा चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं। अब आमरण अनशन पे भी बैठने के लिए सरकार की चेतावनी भी दे रहे हैं। 3 दिन इंतजार करेंगे। 3 दिन तक ऐसे हम लोग खा पी के बैठेंगे। अगर 3 दिन के अंदर पूरा डिमांड पूरा नहीं होता, जिसमें 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ, इसके अलावा भी डिमांड है। अगर 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो चौथे दिन से हम आमरण अनशन पे यहाँ बैठेंगे, कुछ नहीं खाएंगे भले मर जाए। और टीआरई 4 में एक परीक्षा चाहिए, 2 परीक्षा मंजूर नहीं करेंगे। टीआरई 5 से आप 2 परीक्षा लीजिए, हम स्वागत करेंगे। क्योंकि टीआरई 4 में पहले ही देरी हो चुकी है ना। 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। फरवरी में विज्ञापन जारी होना था, विज्ञापन ही जारी नहीं। 2 साल की देरी हो चुकी है। जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होगा, एकल परीक्षा के साथ शिक्षा मंत्री से हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। और 2 परीक्षा मंजूर नहीं टीआरई 4 में, नहीं, 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए सिर्फ एक परीक्षा टीआरई 4 में चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कई बार आपकी वार्ता हुई, लेकिन इसके बाद भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है मंत्री से, मुख्यमंत्री से भरोसा नहीं हो, भरोसा उठ गया। अभी तक के इतिहास का सबसे झूठा, निकम्मा, अयोग्य शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी। इनको सीटेट और स्टेट में पता नहीं है, अंतर पता नहीं। बिल्कुल उनका वीडियो है, सीटेट और स्टेट में उनको पता। वो बोल रहे हैं कि सीटेट वाले मांग कर रहे थे इसलिए हम स्टेट करवा रहे हैं। भाई सीटेट अलग है, स्टेट अलग है, इनको पता नहीं है। जुलाई खत्म हो गया, इनको पता नहीं है। बोले थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। जून में बोले थे जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या? तो अब तो जुलाई समाप्त हो गया ना।
कि अंतिम सवाल रहेगा कि आप आमरण अनशन पे भी बैठने की सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपकी बात, अगर इतने अभ्यर्थियों की बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या रूपरेखा होगा? देखिए, हम लोग अभी 3 दिन तक यहाँ धरना दे रहे हैं, महाधरना, छात्र न्याय सत्याग्रह। 3 दिन के अंदर सारा डिमांड, जिसमें बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 और ऑफलाइन एग्जाम हो, संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, 18 वर्षों से बहाली नहीं आई है। इसके अलावा 17वीं BPSC का जांच हो, निष्पक्ष धांधली सेठी का, हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव बंद हो, BET का आयोजन कराया जाए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, OMR सीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा बाद अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की परीक्षा के बाद जारी हो, जो रिजल्ट है तो कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। ये सारा डिमांड है। अगर सारे डिमांड को नहीं माना गया तो 3 दिन के बाद 21 अगस्त से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे और बीच बीच में शिक्षा मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। तो सुष्मिता, आपने सुना, ये छात्र नेता दिलीप थे और सभी लोगों के हाथ में आप तख्ती ही नहीं बल्कि राष्ट्र ध्वज, तिरंगा भी है। और कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इधर देखिए कि एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के नारा लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हाय हाय का नारा लगा रहे हैं और मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये तस्वीर कि हाथ में तिरंगा भी है, यहाँ पे लिखा गया है विज्ञापन जारी करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। बिल्कुल, देखिए नीरज, यहाँ नाराजगी है ऐसे अभ्यर्थियों की तरफ से और ऐसे में दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द विज्ञापन सामने आ सके। नजर सबकी बनी हुई है कि क्या अगला कदम हो सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धरना स्थल की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के